नमस्ते। आज हम हॉस्टल मैनेजमेंट के एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन जरूरी पहलू पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक मैनेजर के तौर पर बिजली के खर्च का हिसाब रखना और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हमें बेसिक यूनिट्स को समझना होगा। बिजली की ताकत को हम वॉट्स में नापते हैं। जब हम 1000 वॉट्स की बिजली 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो उसे एक यूनिट या 1 kW कहा जाता है। आपके बिजली के बिल में इसी यूनिट का चार्ज लिया जाता है। अब देखते हैं कि कंजम्पशन कैसे निकालें। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पावर को इस्तेमाल किए गए घंटों और उपकरणों की संख्या से गुणा करें और फिर उसे 1000 से डिवाइड दे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके हॉस्टल का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा बिजली खर्च कर रहा है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके हॉस्टल में 3000 वॉट्स के गीज़र है और वे रोज 2 घंटे चलते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से वे अकेले 6 यूनिट रोज खर्च कर रहे हैं। अगर एक यूनिट 8 रुपये की है तो सिर्फ गीजर का खर्च महीने में 1400 से ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। हर हॉस्टल मैनेजर को 2 चीज़ें जरूर चेक करनी चाहिए। पहला एमसीबी, जो शॉर्ट सर्किट होने पर बिजली काट देता है, और दूसरा आरसीसीबी। याद रखें, एमसीबी तारों को बचाता है लेकिन आरसीसीबी इंसान की जान बचाता है। साथ ही अर्थिंग की जांच हर साल मानसून से पहले जरूर करवा। उपकरणों को इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। हॉस्टल में छात्र अक्सर एक ही सॉकेट में कई प्लग लगा देते हैं जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। मेस और किचन में हमेशा भारी मशीनों के लिए इंडस्ट्रियल प्लग का ही इस्तेमाल करें। अगर किसी प्लग से जलने की गंध आए तो उसे तुरंत बंद। एक मैनेजर के तौर पर आपका काम है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हर महीने एक लोड ऑडिट करें। जब भी रिपेयरिंग का काम हो तो लॉकआउट टैगआउट लो नियम का पालन करें ताकि कोई गलती से बिजली चालू न कर दे। बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर पैनल या सोलर गीजर लगवाना एक स्मार्ट मैनेजमेंट फैसला है। निष्कर्ष यह है कि अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप हॉस्टल का बजट बचाएंगे, और अगर आपकी सेफ्टी टाइट है तो आप छात्रों की जान बचाएंगे। बीटीएससी मैनेजर के रूप में आपकी ये टेक्निकल जानकारी आपको दूसरों से बेहतर बनाएगी। धन्यवाद।